हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एसटीसी क्लासेस। दिस इज सीए चेतन। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा। तो ये रहे आपके लाइन टू लाइन सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन की फर्स्ट सीरीज, जिसमें अपन सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आने जैसे हैं, प्लस कंसाइनमेंट के कंसेप्ट को समझाने वाले सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस अपलोड किए हैं। पार्ट 1 में ये जितने भी नोट्स है उन सबका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है एकदम डिटेल में। कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है, ये हमारे नॉर्मल सेल्स से बिजनेस से कैसे अलग होता है, इसमें अपन कैसे अकाउंटिंग करते हैं, कैसे बिजनेस काम करता है, पार्टीज कौन इन्वॉल्व होते हैं, इस सारी चीज का डिस्कशन मैंने आपसे किया था। अब अपन सेकेंड पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि भाई दोनों की बुक्स में, कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, और ये अकाउंटिंग के बेसिस पे मैंने एक इलस्ट्रेशन भी सोल्व किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसमें दोनों की बुक्स में हमने लेजर बनाए, प्लस दोनों की बुक्स में हमने जनरल एंट्री भी पास किया। ये भी बताया था कि जनरल एंट्री आप बिना याद किए लेजर में से, अकाउंट्स में से कैसे आप पास कर सकते हो। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 7, जो आपकी बुक में भी दिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है और इसके जैसे क्वेश्चंस भी आपसे कई सारे अभी हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक क्वेश्चन सीखोगे तो ऐसा समझो कि इसके से 4, 5, 10 क्वेश्चन भी आपसे हो सकते हैं यदि सेम कंसेप्ट पर हो तो। कैसे सोल्व होगा, ध्यान टू लाइन टू लाइन हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चंस को एक बार और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है राजीव ऑफ राजकोट। देखो पार्टी कौन है, कंसाइनर कौन है, राजीव है। और ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये राजकोट से बिलोंग करता है। इसने 20 टीवी सेट भेजे, किसको भेजे, संजीव ऑफ सूरत, जिसकी इनवॉइस प्राइस 10,000 ईच है। एक की इनवॉइस प्राइस कितनी है, 10,000। और कैसे भेजा है, बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट ऐड करके भेजा है। अब राजीव भैया ने 2,000 फ्रेट का पे किया है और इंश्योरेंस वाइल सेलिंग द गुड्स। मतलब कि राजीव भैया ने, मतलब कंसाइनर ने, तो कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंस पे किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद में राजीव ने बिल ड्रॉ किया। अब देखो बिल तो ड्रॉ कंसाइनर ही करता है, उसको एक्सेप्ट सामने वाली पार्टी करती है। ठीक है, तो सामने वाली पार्टी कौन है यहाँ पर, संजीव। तो संजीव ने 1 लाख का जो बिल ड्रॉ किया हुआ था उसको उसने एक्सेप्ट किया और उसने उसको रिटर्न कर दिया। और एक्सेप्ट करके अब राजीव ने क्या किया, 1 महीने बाद, देखो यहाँ पे डेट दी हुई है 1/4/9 की, और इसने कौन सी डेट की बात कर रहा है, 4/5/9 की, मतलब 1 महीने बाद। 1 महीने बाद राजीव ने इस बिल को क्या कर दिया, डिस्काउंट कराया बैंक से 12% पर एनम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संजीव भैया को 5% जनरल कमीशन मिलेगा, 2% डीसीसी मिलेगा, डेल क्रेडिट कमीशन, और इसके अलावा उसको एडिशनल 10% प्रॉफिट मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, एज अ शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो, संजीव भैया ने हमको अकाउंट सेल भेजा। क्या भेजा, अकाउंट सेल। अकाउंट सेल क्या होता है कि संजीव भैया जो भी वहां पे हरकतें करेंगे, जो भी हमारे भैया पर काम करेंगे, वो सारी डिटेल्स भेजेगा। और बैंक ड्राफ्ट से पैसा भी भेजा, मतलब कि सिंपल शब्दों में कि इसने सारे पैसे ले लिए, मतलब जो भी सेल का पैसा है उसने एडवांस का पैसा ले लिया, कमीशन ले लिया, उसने अपना एक्सपेंस ले लिया और बाकी बचा वो बैंक में भेज दिया। अब उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखा है, ध्यान से रीड कर लेते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन में लिखा है सबसे पहले कि उसने 800 रुपया ऑक्ट्रोई का पे किया, 1200 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और 3,000 का एडवर्टाइजमेंट पे किया। फिर उसने 10 टीवी सेट बेची 11,000 ईच फॉर कैश में, 5 टीवी सेट बेची 12,000 ईच मफतलाल को ऑन क्रेडिट पे। और मफतलाल जो है क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और उसे 80 पैसे ही क्या हुआ, रिकवरी हुई, बाकी का पैसा रिकवरी नहीं हुआ। और आगे क्या बोला है, आगे एक और इन्फॉर्मेशन बोली है, हमारा एक टीवी सेट क्या हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फायर। और ये कहां पर पड़ा था, गोडाउन में पड़ा था। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमको उसका 7,500 का क्लेम दिया। उसके बाद में आउट ऑफ द अनसोल्ड टीवी सेट्स, जितने हमारे टीवी सेट बचे उसमें से 2 टीवी सेट्स, कितने, 2 टीवी सेट्स जो है हमारे डैमेज हो गए और उसका रिपेयर कराने का चार्जेस 1300 हुआ। डन। और इस बेसिस से बोला है कि भैया आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और संजीव अकाउंट भी बनाना है इन द बुक्स ऑफ राजीव। बोले तो कंसाइनर की बुक में आपको ये सब चीजें क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। तो ये आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, हमने एक बार के लिए तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, काफी सारी चीजें थी। अब लाइन टू लाइन इसको अपन सोल्व करते हैं और देखते हैं कैसे एग्जाम में किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन देख सकते हो, जैसा मैं करूँ आप ऐसा बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले मैंने इन द बुक्स ऑफ राजीव कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। संजीव अकाउंट बना दिया, कंसाइनिंग अकाउंट बना दिया और एक गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया और नीचे वर्किंग नोट्स लिख दिए। चलिए, तो सबसे पहले लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का। ओके सर,
देखो सबसे पहली लाइन आपको बोला है कि भैया आपने 20 टीवी सेट क्या करी, भेजी है। एक की इनवॉइस प्राइस की है 10,000 और 25% हमने उस पर प्रॉफिट ऐड किया कॉस्ट प्राइस पर, इस तरीके से भेजा। तो जब भी आपको इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस की इन्फॉर्मेशन दे देवे क्वेश्चन में, तो आपको वर्किंग नोट पे चले जाने का सबसे पहले। और वर्किंग नोट पे जाने के बाद में सबसे पहले लिख लो यहाँ पर नंबर 1 क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखो एक साइड इनवॉइस प्राइस, एक साइड कॉस्ट प्राइस, और फिर लिखो आप डिफरेंस। ठीक है। अब इनवॉइस प्राइस कितनी दी हुई थी तो एक चेक करो, और कॉस्ट प्राइस कितनी हुई चेक करो। तो देखो हमको एक इन्फॉर्मेशन काम की है, और वो है इन्फॉर्मेशन ये 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। जब भी आपको ऐसा बोले कि 25% ऑन कॉस्ट प्राइस है, ऑन कॉस्ट प्राइस है, वर्ड क्या बोला मैंने, ऑन कॉस्ट प्राइस, तो जिसके ऊपर प्रॉफिट लगा हो, जिसके ऊपर प्रॉफिट लगा हो उसको आप 100 डाल दो, जिसके ऊपर प्रॉफिट हो उसको आप 100 एज्यूम कर लो। ऑन कॉस्ट प्राइस बोला है तो कॉस्ट प्राइस को आप 100 एज्यूम कर लो, ऑन इनवॉइस प्राइस बोला है तो इनवॉइस प्राइस को आप 100 एज्यूम कर दो। मतलब दो ही चीज होगा, या तो ऑन कॉस्ट होगा प्रॉफिट, या फिर ऑन इनवॉइस प्राइस होगा। जिसके ऊपर प्रॉफिट हो उसको आप 100 एज्यूम कर दो, ये रूल याद रखना। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वर्किंग नोट है। तो देखो इनवॉइस प्राइस भले यहाँ पे 10,000 दी हुई है, और यहाँ पे बोला है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, लेकिन आप कॉस्ट प्राइस को 100 मानोगे। तो चलिए सर सोल्व करते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100 मानकर। तो देख लो कॉस्ट प्राइस को मैंने यहाँ पे मिल लिया 100, तो मेरी इनवॉइस प्राइस कितनी होगी, 25% ज्यादा होगी, बोला ना 25% ऑन कॉस्ट प्राइस ऐड किया है, तो 25% ज्यादा होगी, मतलब ये कितनी हो जाएगी 125। अच्छा सर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस लिखा होता, तो इनवॉइस प्राइस लिखा होता तो इसको मैं 100 मान लेता, और इसको 100 मान लेता तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाती। तो देखो भैया इनवॉइस प्राइस मतलब सेम यहाँ पे सेल प्राइस समझो 2 मिनट के लिए, तो कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में से ज्यादा कौन होगा, तो भैया सेल प्राइस ही होगी, सीधी बात है, तो कॉस्ट तो कम होगा ना। तो जब ये आपका 100 होगा तो ये आपका 25% कम बोले तो ये आपका कितना हो जाएगा 75 उस केस में। तो याद रखना जब भी आपको प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस बोले तो आपको इनवॉइस प्राइस को 100 मानना है और कॉस्ट उससे कम करके लिखना है। मतलब 20% बोला था 20 माइनस करके लिखो, 25% बोला था 25% माइनस करके लिखो। लेकिन यदि आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट बोला है तो फिर आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस को 100 लिखो और उसमें आपको प्रॉफिट को प्लस करके लिखना है, क्योंकि सेल प्राइस तो कॉस्ट से ज्यादा ही होगा। डन। तो उम्मीद करता हूं आप इतना समझ गए होंगे, ये हटा देता हूं। चलो सर इतना समझ में आ गया कि हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और इनवॉइस प्राइस हमारा होगा 125। अब हमको क्वेश्चन में कोई एक प्राइस देगा, या तो इनवॉइस प्राइस देगा या कॉस्ट प्राइस देगा, जिससे आपकी दूसरी प्राइस निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमको इनवॉइस प्राइस दी हुई है 10,000, तो भैया देखो एकदम सिंपल, 125 के सामने 100 है तो 10,000 के सामने कितना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। अब आप ये कैलसी पर सोल्व करो, तो मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125 करूंगा तो ये आ जाएगा 8,000। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस आया, कॉस्ट प्राइस कितना आया, तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 8,000। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, तो ये 10,000 और 8,000 डिफरेंस कितना है सर 2,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,000। अभी समझ में क्लियर है। एक बार वापस बता देता हूँ, ऑन कॉस्ट प्राइस बोले तो कॉस्ट प्राइस को 100 मानो, ऑन इनवॉइस प्राइस बोले तो इनवॉइस प्राइस को 100 मानो। इनवॉइस प्राइस 100 होगा तो कॉस्ट आपका उससे कम होगा, कॉस्ट आपका 100 होगा तो इनवॉइस प्राइस उससे ज्यादा होगा। सर इस क्वेश्चन में हमको फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस दिया होता और इनवॉइस प्राइस निकालना होता, तो जैसे सपोज ये आपको 8,000 दिया होता, तो अगेन वही 100 के सामने 125, तो 8,000 के सामने कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8,000 इंटू 125 डिवाइड बाय 100, तो इससे आपका 10,000 आंसर आ जाता। डन। चलिए एक चीज समझ में आ गई सर, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस और डिफरेंस कैसे निकालना है। अब आगे बढ़े सर, निकालने के बाद करना क्या है, तो देखो भैया हमारा इनवॉइस प्राइस आया 10,000, कॉस्ट प्राइस आया 8,000, डिफरेंस आया 2,000। तो देखो कैसे लिखना है इसको, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। और कितना भैया, कितने गुड्स बेचे हमने, आई थिंक 20 टीवी बेची थी, यस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे 20 टीवी इंटू 10,000 इनवॉइस प्राइस। ध्यान रखना जब भी आपको इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऐसी दोनों इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में हो, तो उस केस में आपको ऑलवेज इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंट को शो करने का। तो 20 टीवी इंटू 10,000 किया तो ये आ गया 2 लाख। डन। और इसके सामने लिखने का बाय
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और यहां पे क्या लिखने का, 20 टीवी इंटू 2000। सर 2000 क्या है, डिफरेंस। तो 20 टीवी इंटू 2000 करोगे तो ये आ जाएगा 40,000। अभी समझ में। तो आपको इनवॉइस प्राइस पे क्या करने का, रिकॉर्ड करके सामने उसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके रिकॉर्ड करने का। सर ये क्यों किया, तो देखो तुम्हें तो पता है हम नॉर्मली गुड्स सेंड करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस पे डिनोट करते हैं। तो हमारी इनवॉइस प्राइस थी 2 लाख और 20,000 हमने, सॉरी 40,000 हमने क्रेडिट कर दिया। 2 लाख में से 40,000 क्रेडिट हुआ तो एट द एंड 1,60,000 ही हमारा डेबिट हुआ ना भैया। और आप देखो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी, 8,000 आई थी। तो 20 इंटू 8,000 करो, ये आपका देखना 1,60,000 ही आएगा। हो गया ना हमारा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड। तो बस, तो सर ये इनवॉइस प्राइस दिया इसलिए हमने यहाँ पे भी लिखा और डिफरेंस भी लिखा, हाँ क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे लेके आना था। डन। चलिए सर इसका दूसरा इफेक्ट कर लेते हैं। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, गुड्स चेन में होगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना सर, 2 लाख रुपया जो आपका वहां पर आया था। और यहाँ पे टू कंसाइनमेंट, यहाँ पे कितना आएगा सर, 40,000 है ना, क्योंकि वहां पे डेबिट में 2 लाख तो यहाँ पे क्रेडिट में 2 लाख, वहां पे क्रेडिट में 40,000 तो यहाँ पे डेबिट में 40,000। इस तरीके से आपको इफेक्ट करना है। डन। चलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड पॉइंट, तो ये हो गया फर्स्ट लाइन का। सेकेंड, राजीव भैया ने पेड किया है कुछ खर्चे, कंसाइनर का एक्सपेंस है और मैंने आपको बताया था कंसाइनर का जो भी एक्सपेंस होगा वो आप केस में पे करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 केस ब्रैकेट में एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है, फ्रेट कहते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रेट। कितना है सर, तो एक बार अमाउंट चेक कर लो। तो अमाउंट है हमारा 2,000, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2,000। डन। चलिए सर इसका दूसरा इफेक्ट होगा, नहीं रही क्योंकि ये कंसाइनर है, कंसाइनर का हम कोई भी दूसरा इफेक्ट नहीं करेंगे, बस एक ही इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 149 को राजीव भैया ने एक बिल ड्रॉ किया 4 मंथ के लिए और वो 1 लाख का बिल है। पहले तो कितने का बिल है सर, 1 लाख का, 1 लाख। और संजीव भैया ने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करके रिटर्न दे दिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया और फिर इसको हमने डिस्काउंट करा दिया 1 महीने बाद 12% डिस्काउंट पर। चलिए सर, तो हमें बी आर डिस्काउंट प्लस बी आर जो हमको मिला है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखिए बी आर जो हमको एडवांस में मिला है वो तो सामने वाले पार्टी के अकाउंट में जाएगा, मैंने पहले भी सिखाया था। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय बी आर अकाउंट ब्रैकेट में एडवांस। कितने का है, 1 लाख का, वो लिख दिया। अब बी आर डिस्काउंट की वर्किंग कर लेते हैं। तो नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, बी आर डिस्काउंट। ध्यान से समझना भैया बी आर डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो भैया बी आर डिस्काउंट निकालेंगे, हमारे पास में बी आर कितने का, 1 लाख का है, डिस्काउंट का रेट कितना है 12%। अब चेक करो हमारा डिस्काउंटिंग पीरियड कितना लगेगा। तो देखो हमको बी आर जो मिला था वो हमको मिला था 1/4/9 को, और 1/4/9 के बाद हमने चौथे महीने में नहीं, नेक्स्ट मंथ में 5वें महीने हमने डिस्काउंट कराया और 4 मंथ के लिए था। तो देखो भैया 4 मंथ के लिए बिल था, लेकिन 1 महीना तो हमारा ऐसे ही पड़ा रहा, हमने कुछ भी यूज नहीं किया। 1 मंथ के बाद अप्रैल पूरा ऐसे चला गया और मई में हमने इसको डिस्काउंट कराया, मतलब कि डिस्काउंटिंग चार्जेस फॉर 3 मंथ लगेगा, क्योंकि बैंक हमको 3 महीने एडवांस में पैसा दे रही है। इसका मतलब कि 3 महीने के लिए हमारा क्या लगेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई 3/12। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3/12। तो 1 लाख का 12% 12 आ जाता है, 12,000 इंटू 3/12 करोगे तो आ जाएगा 3,000। तो हमारा बी आर डिस्काउंट आ गया 3,000, जो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में नोट करेंगे टू बी आर डिस्काउंट, टू बी आर डिस्काउंट। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 था, वहां पे जाके चेक कर लो 3,000। तो सर 1 यहाँ पे लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। डन। ओके सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है संजीव भैया को 5% जनरल कमीशन मिलेगा, तो सेल्स आएगा, उसके बाद डीसीसी मिलेगा 2%। मैंने सिखा दिया था कि क्रेडिट सेल करता है उसके ऊपर डीसीसी मिलता है, बस सामने वाला यदि पैसा ना दे तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और 10% एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो भी कब, जब हमारा सेल्स आएगा। चलिए सर अकाउंट सेल के इन्फॉर्मेशन में सामने वाले ने जो खर्चे किया संजीव भैया ने उसके एक्सपेंस दिया है, तो सारे एक्सपेंस दिए तो सारे एक्सपेंस को नोट कर लेते हैं। 800 ऑक्ट्रॉय का, 1200 इंश्योरेंस का और 3,000 हमारा एडवर्टाइजमेंट का। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टू संजीव अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस।
अब सबसे पहले है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय कितना दिया हुआ था? 800। उसके बाद में इंश्योरेंस, वो कितना दिया था? 1200। उसके बाद में है एडवर्टाइजमेंट, वो आपको कितना दिया था? तो वो आपको दिया हुआ था 3000 का। तो टोटल हो गया आपका 5000 जो आपने बाहर लिख दिया। और इसका दूसरा इफेक्ट आप संजीव भैया की बुक में भी करेंगे। संजीव अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस 5000 था, तो यहाँ पे हमने 5000 पुट कर दिया। डन। चलिए सर, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लिया। आगे नेक्स्ट है आपका सेल्स की इन्फॉर्मेशन। 10 टीवी सेट बेची 11000 में, ईच केस में दिया हुआ है। 5 टीवी सेट 12000 ईच, मफसद लाल को क्रेडिट में। तो ये हमारा सेल्स का है 10 11000 और 5 12000। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय संजीव। सर संजीव का नाम क्यों? देखो जब जब संजीव का हरकत आएगी, संजीव के ट्रांजेक्शन आएंगे, तब उसके नाम यूज करेंगे। तो बाय संजीव ब्रैकेट में सेल्स। अब कौन सा सेल्स है? केस सेल्स है, तो यहाँ पे लिखा केस सेल्स। और यहाँ पे क्रेडिट सेल भी है, तो क्रेडिट सेल भी लिख लेता हूँ। चाहो तो मफत लाल का नाम भी लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है। अब देखो केस में 10 11 के हिसाब से और 5 12 के हिसाब से, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 इंटू 11000, तो 1,10,000। और फिर ये है आपका 5 इंटू 12000, ये आपका आ जाएगा 60,000। टोटल आ गया आपका 1,17,000 का सेल्स। और यही सेल्स इधर भी लिख देंगे उसके अकाउंट में। तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, और टोटल 1,17,000 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब सर सेल्स आ गया तो कमीशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो चलो कमीशन दे देते हैं। तो देखो कमीशन में क्या बोला है? 5% बोला है जनरल कमीशन, 2% डीसीसी और 10% हमारा एडिशनल। तो एडिशनल तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले जनरल कमीशन, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू अगेन संजीव भैया। पता है ना क्यों? क्योंकि संजीव भैया से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसका नाम ही यूज होगा। तो सबसे पहले हम जनरल कमीशन देख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा हूँ जनरल कमीशन। अब जनरल कमीशन है ना, हमेशा टोटल सेल्स पे लिखा जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पे टोटल टी लिख रहा हूँ। अब टोटल सेल्स कितना है? 1,17,000। तो 1,17,000 आप पे काउंट कर लो 5%, 1,17,000 इंटू 5%। तो 1,17,000 इंटू 5% करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 8,500। उसके बाद में आता है डीसीसी, डेल क्रेडिट कमीशन। ये हमेशा क्रेडिट सेल पे काउंट होता है, इसलिए मैं ब्रैकेट में सी लिख रहा हूँ। कितना है सर? क्रेडिट सेल 60,000। कितना है डीसीसी? 2%, ये हो जाएगा आपका 1200। ठीक है। तो टोटल कमीशन आ गया 8,500 प्लस 1200, तो ये हो जाएगा आपका 9,700। ये आपका टोटल कमीशन। डन। सर वो 10% तो भैया वो तो आपको एडिशनल नेट प्रॉफिट पे देना है, तब नेट प्रॉफिट आएगा तब देंगे। अभी के लिए हमारा ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद मफत लाल, ये वाला पॉइंट, मफत लाल जो है इंसोलेंट हो गया, उसने खाली 80% से रिकवरी हुआ है एज अ फाइनल डिविजन। अब देखो जब हम सामने वाले पार्टी को कंसाइनी को डीसीसी पे कर दे, तो उस केस में याद रखना कि यदि सामने वाला बायर जो भी कस्टमर है वो पैसा ना दे, तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम वो बेड डेप्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ उस केस में रिकॉर्ड करेंगे जब वो रिकमेंडेशन का सेल हो। रिकमेंडेशन का सेल मतलब मैंने बोला है कि भैया इसको माल बेच दे और फिर उसने पैसा नहीं दिया, तो उस केस में ही हम खाला बेड डेप्ट रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमको इग्नोर करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसलिए आप उसको इग्नोर करें। नेक्स्ट हमारा एक टीवी सेट क्या हो गया सर? खराब हो गया था फायर में, जो गोडाउन में था, और इंश्योरेंस क्लेम ने 7,500 का मिला, तो इससे हमारा अब नॉर्मल लॉस होगा। तो ये हमारी वर्किंग नोट होगी। सर ये कमीशन नहीं लिखा था, चलो कमीशन भी लिख लेते हैं साथ साथ में। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 9,700। चलिए सर वर्किंग कर रहे थे हम अब नॉर्मल लॉस की, तो देखो सर कैसे करते हैं अब नॉर्मल लॉस। ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर समय यूज होगी ये वर्किंग नोट। तो देखो भैया सबसे पहले आपको लिखने का कॉस्ट प्राइस, कितनी टीवी सेट का नुकसान हुआ? एक टीवी सेट, यहाँ पे लिखा एक, इनटू एक टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 8,000। ध्यान रखना अबनॉर्मल लॉस ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर। यहाँ पे लिख लेता हूं ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस।
हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही गिना जाएगा। ठीक है, तो सर कॉस्ट प्राइस एक थी, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमारे 8,000 थी, तो 1 इंटू 8,000 तो हमारा टोटल नुकसान हो गया 8,000 का। बस सर इतना ही नुकसान है? नहीं भाई, देखो हमने माल को यहाँ से वहां पर भेजा तो उसका भी तो खर्चा हुआ, उसने भी तो अपने गोडाउन में लेके जा गया तो उसका भी खर्चा हुआ, मतलब वो सारे खर्चे भी तो काउंट होंगे ना। यस, तो वो भी काउंट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस प्रपोजनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। अब देखिए भैया, मैंने यहां से 20 टीवी भेजी, कितनी भेजी सर? 20 टीवी, और 20 टीवी पे ऊपर मैंने कितना खर्चा किया था? 2,000 का। आप देख सकते हो फ्रेट का खर्चा किया था, कंसाइनर का 2,000 का खर्चा था। तो जब 20 टीवी पे 2,000 का खर्चा होता है तो एक टीवी पर कितना? तो भैया एक टीवी का आप खर्चा निकालो, तो 2,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 20, तो ये हो जाएगा आपका 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ का आपका खर्चा आएगा। नेक्स्ट, प्रपोजनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग, वो ऐड करेंगे। सर उसके भी खर्चे काउंट होंगे? आंसर इज यस, काउंट तो होंगे। देखो भैया, उसके खर्चे कब काउंट करना है उसका एक रूल सिखाता हूँ। यदि आपका लॉस गोडाउन में हुआ है तो वही दोनों पार्टी के एक्सपेंस काउंट होंगे प्रोपोर्शनेट में। यदि लॉस इन ट्रांजिट हुआ है तो ट्रांजिट हुआ है मतलब उसके पास तो माल पहुंचा ही नहीं है, मतलब उसने खर्चा किया ही नहीं है, तो खर्चा सिर्फ कंसाइनर का एक्सपेंस काउंट होगा। याद रखना, इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गलती बहुत होती है, इसलिए खास ध्यान रखना इस बात का। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर इसके कौन कौन से खर्चे होंगे? तो देखो भैया, इसके एक बार देख लेते हैं कि कंसाइनी के एक्सपेंस कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो कोई कंसाइनी का एक्सपेंस दिया हुआ है यहाँ पर, ऑक्ट्रॉय का, इंश्योरेंस का और एडवर्टाइजमेंट का टोटल 5,000 का खर्चा है। लेकिन इसमें से एडवर्टाइजमेंट नहीं लेंगे, ऑक्ट्रॉय और इंश्योरेंस ही लेंगे, मतलब 2,000 ही लेंगे। सर क्यों? क्योंकि देखो मैंने तुमको बताया था रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस दो टाइप के जो है कंसाइनी एक्सपेंस करता है, और दोनों में से अपन कौन सा लेते हैं? अबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में तो अपन हमेशा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ही लेते हैं। रिकरिंग एक्सपेंस अपन काउंट नहीं करते। रिकरिंग एक्सपेंस मतलब कि गोडाउन में माल पहुंच गया उसके बाद के खर्चे, जैसे कि गोडाउन रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब कैरीज आउटवर्ड, ये सारे एक्सपेंस आपके गोडाउन में पहुंच जाते हैं उसके बाद होते हैं, इसलिए ये खर्चे काउंट नहीं होंगे, आपको सिर्फ यही खर्चे काउंट करना है। सर इंश्योरेंस इधर भी है और इधर भी है, तो देखो ये जो इंश्योरेंस है वो रास्ते में जो माल जा रहा है उसका है, ये इंश्योरेंस गोडाउन में पड़ा है उसका है। नथिंग इज गिवन, तब यही मान लो कि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वाला होगा। ठीक है, तो चलिए एज पर दिस क्वेश्चन अपन इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। तो इसमें अपन सर वर्किंग नोट में क्या लेंगे? वर्किंग नोट में अपन 1200 प्लस 800 बोले तो 20 टीवी सेट के सामने 2,000 का एक्सपेंस ले लेंगे। तो अगेन एक टीवी सेट के सामने कितना? तो सर 100 रुपये का एक्सपेंस होगा, तो टोटल हो गया 8,200। उसमें से माइनस करेंगे इंश्योरेंस क्लेम, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितना है? 7,500 का, तो ये माइनस कर दिया। 8,200 में से 7,500 गया तो ये बचा हमारा 700। दिस इज अवर अब नॉर्मल लॉस, जो आपको माइंड में रखना है। अब सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो देखो भाई ध्यान से, कंसाइन अकाउंट में आकर आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख देने का बाय अब नॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में पीएनएल 700 रुपया। दूसरा आपको लिखने का बाय इंश्योरेंस कंपनी, ब्रैकेट में क्लेम एक्सेप्टेड, और इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम किया था? 7,500। दोनों आपको इधर ही लिखना है। सर लॉस इधर क्यों लिखा? देखिए भैया, लॉस नॉर्मली कहाँ पे जाता है? पीएनएल में डेबिट साइड जाता है, तो हमारी एंट्री क्या होती है भैया कि भाई पीएनएल में डेबिट साइड लिखना है, मतलब पीएनएल में डेबिट साइड लॉस किया तो यहाँ पर तो क्रेडिट में आएगा ना, तभी तो वहाँ पे जाएगा। यस सर, बिल्कुल डन। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। उसके बाद सर इसका कोई दूसरा इफेक्ट, बस ये इफेक्ट होगा आपको इंश्योरेंस क्लेम लिख देने का और अब नॉर्मल लॉस लिख देने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भैया, हमारा अनसोल्ड टीवी में से एक टीवी सेट खराब हो गया, सॉरी 2 टीवी सेट खराब हो गया और उसको रिपेयर करने का चार्जेस आया 1,300 रुपया। अब कभी भी हमारा यदि डैमेज हो जाता है और डैमेज को रिपेयर कराते हैं तो ये जो एक्सपेंस होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक में से वैल्यू कम हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे। तो सर अभी हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल देते हैं। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमने 20 टीवी भेजी थी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 20 टीवी। उसमें से इसने कितनी बेच दी? 10 और 5 मतलब 15 बेच दी, ये 15 माइनस कर देंगे तो बची 5 में से एक हमारा जो है नुकसान हो गया ड्यू टू फायर, तो एक वहां से माइनस कर दो, तो रिमेनिंग बची कितनी? 4। तो 4 आपके लिए क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 4 क्लोजिंग स्टॉक आया, तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं सर।
चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा वर्किंग आउट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैसे गिनेंगे, ध्यान से समझना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे सब में अबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग तो करनी ही पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस ही दी हुई थी। अब इनवॉइस प्राइस कितनी स्टॉक की बची? 4, और एक की कितनी है? 10,000। ये हो गया सर 40,000। यस, इनवॉइस प्राइस हमने लिख दिया 40,000। उसके बाद प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे। देखो भाई, क्लोजिंग स्टॉक में भी दोनों के खर्चे तो प्लस होके बताएंगे, है ना, हमारी जितनी भी कॉस्ट है सब एक साथ बताएंगे। तो प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। अब कितना? 20 टीवी सेट, उसके ऊपर कंसाइनर ने 2,000 का खर्चा किया। खर्चे तो सेम ही रहेंगे ना, वो थोड़ी बदलेंगे। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 4 टीवी का। तो 4 टीवी के सामने कितना? अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 400 रुपया, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग। देखो भैया, यहां पर तो आपके दोनों के खर्चे ऑलवेज आएंगे। 20 टीवी के सामने इसके एक्सपेंस भी 2,000 ही रहेंगे जो आपके अबनॉर्मल में थे, और 4 टीवी के सामने इसका भी कितना? सेम ही रहेगा। यस सर, ये आ जाएगा 400, 400। तो टोटल हो गया आपका 40,800। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल आपका 40,800। वैसे तो यही हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन इसमें से आपका यदि कुछ रिपेयरिंग एक्सपेंस हो तो वो माइनस कर देने का, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ रिपेयरिंग एक्सपेंस। रिपेयरिंग एक्सपेंस कितना था? तो रिपेयरिंग एक्सपेंस था आपका 30,100, तो 1,300 रुपये माइनस कर दो। अब 40,800 में से 1,300 आप माइनस करो तो आपका आंसर आ रहा है 39,500। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 39,500। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। डन। अब सर इसका दूसरा इफेक्ट, तो भैया इसका इफेक्ट अपन कर देंगे हमारे यहाँ पर क्रेडिट साइड में। डन। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। भैया ये हमने वर्किंग नोट कर दी थी, और वर्किंग नोट हमारी कौन सी थी? वैसे हमने किसी वर्किंग नोट मेंशन नहीं की। ये 3 है और ये 4 है। तो वर्किंग नोट नंबर 4 में जाकर देख लीजिए। और अबनॉर्मल लॉस के लिए वर्किंग नोट नंबर 3, तो यहाँ पे भी लिख लेता हूँ वर्किंग नोट नंबर 3। डन। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 39,500, तो 39,500 भी लिख दिया। अब देखो, जैसे ओपनिंग स्टॉक हमने इनवॉइस प्राइस से बताया था, उसका सामने उसका डिफरेंस बताया, उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक भी हमने इनवॉइस प्राइस से बताया तो उसका भी डिफरेंस आएगा। उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। कैसे निकालते हैं? तो यहाँ से देखना, 4 टीवी बची थी इंटू डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया था? 2,000 ही, तो सेम ही रहेगा यहाँ पर 2,000। तो 4 इंटू 2,000, तो ये आपका आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आपको ऑलवेज ऐसे सामने डिफरेंस बताना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस भी जब इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों चीज क्वेश्चन में मेंशन होता है। डन। अब आई थिंक मुझे लगता है कि अपने सारे चीज का इफेक्ट कर चुके हैं, सब कुछ पुट कर दिया है। सर ये 10% नेट प्रॉफिट, हाँ ये बाकी है, लेकिन ये तो नेट प्रॉफिट आएगा तभी होगा ना। चलिए, तो अभी अपन नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट निकालने का ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, इन सब का टोटल कर देता हूँ। तो 40,000 प्लस 1,70,000 प्लस 700 प्लस 7,500 प्लस 39,500, तो हमारा टोटल आया 25,770। तो 25,770। ठीक है, इसमें से आप सब चीज़ें माइनस कर दो डेबिट साइड वाली। तो पहले 2 लाख माइनस करेंगे, फिर 2,000 माइनस करेंगे, फिर 3,000, फिर 5,000, फिर 9,700, फिर 8,000। तो देखो, सब माइनस करने के बाद में आपके पास में जो प्रॉफिट आएगा कैलसी पर, वो आएगा 30,000। तो अब हम एडिशनल प्रॉफिट दे देंगे। तो वो कैसे देंगे? देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू संजीव, ब्रैकेट में एडिशनल कमीशन। 30,000 जो हमारा डिफरेंस आया उसका 10%, तो 3,000 हमारा एडिशनल प्रॉफिट भी उसको दे दिया, बोले तो एडिशनल कमीशन भी दे दिया। अब तो देखो, डिफरेंस तो हमें पता ही था कि डिफरेंस कितना आया। डिफरेंस आया था 30,000 का। 30,000 में से 3,000 और डेबिट हो गया, तो अब जो हमारा P&L आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। यस, 30,000 में से
3000 गया तो हमारा प्रॉफिट आएगा 27,000, ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमने निकाला है। और बाकी टोटल तो सेम रहेगा, तो ये आपका टोटल सेम 257700। डन। चाहो तो इसकी भी वर्किंग बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, साली क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का माइनस किया, जो आया उसका 10% लिख दिया। डन। और सर यहाँ पर कंसाइनी क्या करेगा, तो भाई कंसाइनी के हाथ में कितना पैसा आया था, 1,70,000 आया, उसमें से वो 1 लाख पहले अपना BR का ले लेगा, 5,000 ये अपना एक्सपेंस ले लेगा, 9700 ये अपना कमीशन ले लेगा, प्लस सर एडिशनल कमीशन भी तो लेगा, बिल्कुल लेगा। तो यहाँ पे वहां पे भी लिख लेते हैं बाय कंसाइनमेंट। तो एडिशनल कमीशन हमारा कितना आया था, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडिशनल कमीशन। तो एडिशनल कमीशन आया था हमारा 3000 का। अब देखो कैलसी पर लिखो आप 1,70,000, उसमें से माइनस करो 1 लाख, फिर माइनस करो 5,000, फिर 9700 और फिर 3000, तो ये आ रहा है 52300। तो ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस है जो हमको वो दे देगा, जो बैंक से भेज देगा। तो बाय बैंक ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क 52300। डन। तो इतना अमाउंट वो हमको बैंक के थ्रू भेज देगा, और बाकी का हमारा टोटल 1,70,000 टोटल सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी टोटल 1,70,000 और यहाँ पे भी 1,70,000। उसके बाद सर गुड्स चेन ऑन कंसेप्ट अकाउंट को क्लोज करना है, तो ये भी कर लेते हैं। तो आपको पता है इसको अपन क्लोज किससे करते हैं, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट से। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल देने का, और 1,60,000 हमारा डिफरेंस आएगा। और अब हमारा टोटल कर देते हैं, तो टोटल हमारा सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी 2 लाख और यहाँ पे भी 2 लाख। डन। तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन पूरा कंप्लीटली फिनिश होता है। प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे पॉइंट्स को सोल्व किया है, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताया विथ लॉजिक कि किसका मतलब और किसका इफेक्ट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी साथ साथ में सोल्व किया होगा। यदि नहीं किया है तो बेटर है कि आप साथ साथ में सोल्व कर दो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसको और भी अच्छे से डिटेल में कवरेज करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। और सारी वर्किंग मोड आप प्रॉपरली सोल्व करना, जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। डन। तो सर अभी के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सम में। थैंक यू।